अब यज्ञ वेदी को प्रणाम करके जिनका हो गया हो स्थान छोड़ेंगे, जिनका नहीं हुआ हो वो बैठेंगे, धक्का मुक्की नहीं करेंगे। बोल दे यज्ञ भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, श्याम रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, सब संतन हरिभक्तन की, गंगा मैया की, गौ माता की, वेद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, हिंदू सनातन धर्म की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री राधे। अब आप लोग अपना जगह खाली कीजिएगा, काहे की जगह कम है इसलिए सबको साथ में निकला। अब आप लोग सभी कोई अंत में आरती करेंगे और परिक्रमा करेंगे। नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सद्गुरु चरण कमलभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्व देवभ्यो नमः स्वाहा। 5 आहुति जो लोग गुरु दीक्षा लिए हैं उस मंत्र को मन ही मन जपते हुए अंत में स्वाहा करेंगे, और जो नहीं लिए हैं तो भगवान का नाम लेकर के आहुति डालेंगे। तो जिसका जो मंत्र है मन ही मन जपिए। स्वाहा 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 स्वाहा। ओम प्रजापते नमः स्वाहा। ओम इंद्राय नमः स्वाहा। ओम वायवे नमः स्वाहा। ओम अग्नये नमः स्वाहा। ओम सर्वदेवभ्यो नमः इदं नाम मम। बस आहुति हो गई। यदि भूल चुका है तो एक आहुति और डाल दो सभी देवी देवताओं के नाम से। ओम सर्व देवभ्यो नमः स्वाहा। अब आप लोग हाथ जोड़ लीजिए, प्रणाम कीजिए यज्ञ भगवान का। हाथ जोड़ते हुए यदि मनोकामना उठी मन मन आप याद कर सकते हैं और हमारे साथ बोले ओम सर्वे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब काली चंडिका दुर्गा देवी शक्ति को याद करके बोले ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। 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 साकल है सबके पास की चाहिए? चाहिए। वासुदेव जी स्वाहा भाग में थोड़ा थोड़ा जल्दी से दे दो। थोड़ा है काम चल जाएगा, ज्यादा नहीं, बस और 11 आहुति डालेंगे हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा डाल दो बस। चलो आपस में जिसको ज्यादा है दे दीजिए, बस रहने दो है। अरे रहने दो, आपस में जो है थोड़ा बहुत बाकी। चलिए अब आप लोग बस 11 आहुति डालना है और 11 आहुति डालिए। बोले ओम गंग गणधिपते नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा। ओम उमा महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम मातृपितृ मेरी स्वामी
सीमट सोवटे नहीं रे नंद ग्राम सोगा वृंदावन सोवन नहीं नंद गाँव सोगा वृंदावन सोवन नहीं रे नंद ग्राम सोगा सब द्वारन को छाड़ के मैं आयो तेरे द्वार सब द्वारन को छाड़ के आया तेरे द्वार श्री वृषभानु की लाडली जया मेरी और निहार श्री वृषभानु की लाडली जरा मेरी ओर निहार राधे मेरी मात पिता मेरे घनश्याम आगे मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम भाव से यदि कोई अपने पिता को कृष्ण और माँ को राधा मान ले तो ठाकुर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए कहिए भाव से राधे मेरी मात पिता मेरे घनश्याम राधे मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम कृष्ण कृपा करो 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 राधे 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 कृपा करो सद्गुरु 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 कृपा करो मुझ पे कृपा करो मुझ पे कृपा करो सब पे कृपा करो मुझे कृपा करो मुझे कृपा करो मुझे कृपा करो सब पे कृपा करो कृष्ण 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 कृपा करो राधे 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 कृपा करो बोलो राधे 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 जपो राधे 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 जपो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 जपो राधे 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 बोलो राधे 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 जपो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 जपो राधे राधे जय श्री कृष्ण कृपा करो कृष्ण कृपा करो मोह पे कृपा करो सब पे कृपा करो कृष्ण कृपा करो कृष्ण कृपा करो मोह पे कृपा करो सब पे कृपा करो बोले कृपा निधान भगवान की राधे रानी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। तो भगवान ने लक्ष्मी का मैया का पानी ग्रहण किया क्योंकि नारायण के ही अंश लक्ष्मी। जब विवाह किए तो इस सृष्टि में बताने के लिए कि घर गृहस्थी में कैसे रहना चाहिए, चाहे भागवत कथा हो चाहे कोई भी कथा हो, ये हमको जीना सिखाती है।
आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। और जीवन जीने की कला की नाम ही भक्ति है, पूजा है। पूजा मतलब व्यवस्थित जीवन, व्यवस्था का नाम पूजा है। महाराज उसको पूजा नहीं कहते कि दही खोजो तो दूध नहीं, और गोबर खोजो तो दूब नहीं, और ये लोटा खोजो तो गिलास नहीं। और पंडित जी भी कहते जल्दी जल्दी करो और जल्दी जल्दी पूजा करवा लेते हैं। इसको पूजा नहीं कहते। पूजा का मतलब भाव, पूजा का मतलब व्यवस्था। और इस पूजा में जब व्यवस्था बन जाती है हमारे जीवन की, एक व्यवस्थित जीवन हो जाता है, तभी जाकर के वो भक्ति का आनंद मिलता है। क्योंकि अव्यवस्थित चित्त में सफलता की सदा संदेह बनी रहती है। जब चित्त व्यवस्थित हो जाता है कि कौन सा काम हमको पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, और कौन से कैसे करना है। नहीं तो आजकल महाराज धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है, और ज्यादा अधर्म ही हो रहा है। कहते तो है धर्म, और जब धर्म की बेस में अधर्म आ जाता है तो वैसे अधर्म को दूर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यानी अच्छाई के बेस में जब बुराई आ जाती है, हम तो भाई भगवान की पूजा कर रहे हैं, हम तो जप कर रहे हैं, हम तो तप कर रहे हैं, हम तो ठाकुर का ही बात बोल रहे हैं, पर ठाकुर का नाम लेकर के हम कर क्या रहे हैं? हमारा हिडन एजेंडा क्या है? हमारा उद्देश्य क्या है? यदि उद्देश्य गलत है, यदि हमारा एजेंडा पवित्र नहीं है, तो ऐसे धर्म से अधर्म ही प्राप्त होता है। हमारे संजीव जी का नाम हमको याद हो गया, बड़ा भाव से आज भोजन कराया, और इनकी धर्मपत्नी सब भले सामने नहीं पोछा उछा लगाया, तो स्त्रियों वाला काम किया ही, तो ये लड़की तो नहीं हो गए। अब कई लोग कहते हैं लड़का होकर के झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, बर्तन नहीं उठाना चाहिए। संजीव जी बेइज्जती नहीं कर रहे, कार्य करने की जो कला होनी चाहिए। ये हमारे भाई है। अच्छा, राकेश कुमार। अच्छा, हमारे बीच राकेश जी भी हैं। दोनों भाई मिल करके 201 रुपये करके व्यास पूजन किए, तो दोनों भाई की ऐसे ही जोड़ी बनी रहे, ये 2-2 4 हो जाए, तो इस प्रकार। और इनका नाम तो हमको पता भूल गए, क्या नाम है? हाँ, अवनी गुप्ता। ये भी बड़ा भाव से और स्नेह से, माँ बाप का तो थोड़ा प्रभाव पड़ ही जाता है, तो अवनी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। देखो, इसलिए इनका उदाहरण लिए। आजकल हम लोग कहते हैं क्या शादी करना जरूरी है, और शादी करते हैं तो सोचता है स्त्री ही हमारी माँ बाप का सेवा करेगा, और कहते हैं सास ससुर की सेवा क्या खाली बहू रानी ही करेगी, बेटा नहीं कर सकता क्या अपनी माँ पिताजी का? शादी कर ली है तो छुट्टी माँ पिताजी की सेवा से। भाई जो काम पत्नी करेगी तो पत्नी को फल मिलेगा। यदि कोई पत्नी सास ससुर की सेवा करती है तो फल किसको मिलेगा? पत्नी को मिलेगा कि पति को मिलेगा? बताओ। तो पत्नी को मिलेगा। और यदि पति करता है, लड़का करता है, बेटा करता है, तो उसको फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसलिए पत्नी के भरोसे माँ पिताजी की सेवा नहीं छोड़ देनी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं करें दिलीप जी, आपने जो इशारा किया सास ससुर की सेवा के बारे में, तो इसका मतलब ये नहीं करें कि बहुरानी लोग, पतहू लोग सास ससुर की सेवा ना करें, बल्कि सास ससुर की सेवा जितनी पत्नी करती है उतना बेटा भी करे, तब जाकर के दोनों को बराबर आशीर्वाद मिलता है। जो खाएगा उसका पेट भरेगा, जो नहीं खाएगा नहीं भरेगा। भाई जो जाएगा वही मंजिल तक पहुंचेगा, किसी के बदले में दूसरा नहीं चल सकता है। बुढ़ापा हो या कुछ भी हो, कहीं बाथरूम तक भी जाना है तो खुद ही चल के जाना पड़ेगा, हमारे बदले में दूसरा नहीं जाएगा। इसलिए जो करेगा उसको फल मिलेगा। इसलिए दूसरे पर मत जाओ कि हम तो खूब करते हैं, अब मेरा पति तो कुछ नहीं करता है, हम तो बहुत मानते हैं, वो तो नहीं मानता है। भाई अपना कर्तव्य करो, और कर्तव्य अधिकार का दास है और जरूर मिलती है। इसलिए रामचरितमानस में बहुत अच्छी बात आई, को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम
महामही भारा। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। ओ कृष्ण तनय होई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। ओ जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपद निधाना। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। जो आपन चाहे कल्याण, सुजत सुमति सुख गति सुख नाना। राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम। सो पर नार लियार गोसाई, बजऊ चौथ के चांद की लाई। राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम। ओ राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम। ओ राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम। राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम। राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम। बोले जय जय श्री राधे। को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। बस इतनी बात याद रह जाए महाराज, सारी झंझट खत्म है। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। बहू सास को दुखी नहीं कर सकती, सास बहू को नहीं कर सकता। और यदि सुख दुख है तो अपने कर्मों के अनुसार है, तो फिर करे तो क्या करें। हम एक सत्य घटना करते हैं, दूर से ना देख करके पता लगाना बड़ी मुश्किल है। सूरत के पार्ले पॉइंट में राधा कृष्ण मंदिर है, वहाँ जुलाई के महीने में हम कथा करने जाते हैं। आज से नहीं, 10 सालों से प्रति वर्ष इसी महीने में जाते हैं। इस बार भी 13 तारीख को रिजर्वेशन कंफर्म है, 15 तारीख से वहाँ पर कथा है, गुरु पूर्णिमा वहीं पर मनेगी। तो हम ऊपर, हमको कमरा दिया जाता था, एसी कमरा, वहाँ बढ़िया व्यवस्था रहती है। तो रोज सुबह कचकच की आवाज सुनाई पड़ती थी और रोज सास इतना चिल्लाए, हमको लगता था कैसी सास है। अब बहू पर जो है एकदम से लगी रहती है, रोज उठ करके गाली बकती है। हमको हृदय में कहा कि एक दिन लगा कि नीचे जाकर सास को समझाना चाहिए, कम से कम सुबह सुबह तो भगवान का नाम लो। और तो झुग्गी झोपड़ी के तरह, वो नर्मदा नदी के तट पर, वहां पर ताप्ती मैया है, ताप्ती नदी के तट पर झुग्गी झोपड़ी थी। तो हम अभी वो झोपड़ी हट गया है, वहाँ सबके लिए फ्लैट बना दिया है और उसी में सबको एक एक कमरा दे दिया है। सब सरकारी जमीन पर वहाँ पर रह रहा था, और मंदिर भी वहीं बना है ताप्ती नदी के किनारे। तब जब गए ना महाराज, तो दूसरा ही दृश्य देखे। ये सासू चिल्ला रही है, उस समय पानी भरने का टाइम होता था, पानी भरती थी पतोहू, और इधर देखो पतोहू पानी भर रही है। थोड़ा हमारे तरफ देखोगे तो समझ में आएगा, बोल करके नहीं समझा पाए। अब वो पानी भरती थी और सास को इशारे में कहती थी। अब सास को इधर ही करे और सास उसको देख करके पिनअप हो जाए, जैसे कहते हैं ना पीन करने से धधकने लगना। ज्यादा चालाक लोग ना ऐसे पिनअप कर देते, जो होशियार होता है पढ़ा लिखा, दूसरे को खाली पिन कर देगा, अब मूर्ख बस शंख की तरह बजना शुरू कर देता है। कहते मूर्ख और शंख फूकने से बजना शुरू हो जाता है। अब सासू माँ सीधी सादी उतनी नहीं समझती थी, अब बस ईश्वर से खाली ऐसे इशारा कर दे और वो चिल्लाना शुरू कर दे कि तोरा मारेंगे कूटेंगे, अब ये करेंगे। और लोग तो समझता कि इसका सासे खराब है। राधे राधे राधे। अब पतहू बहुत अच्छा है, देखो पतहू कुछ नहीं मुंह से बोलती है, और सास जो है लगी रहती है सुबह से उठ करके। हम जैसे ही ये दृश्य देखे, हम वहीं से प्रणाम कर लिए, वापस आ गए। कहाँ समझाएंगे उसको, यहाँ तो कुछ और ही राजनीति है, हिडन एजेंडा है। तो कौन किसको दुख दे रहा है, कौन सुख दे रहा है महाराज, यहाँ समझना भी बड़ा मुश्किल है। कभी कभी हो सकता है कि पिछले जन्म में
सास पुतहू को बहुत सताया होगा, इस जन्म में पुतहू सास बन करके आई है और वो बदला ले रहा है। अब यदि ये बदला ले रहा तब कौन किसको समझाने जाए, कौन किसको बताने जाए कि देखो मिलजुल के रहो, झगड़ा तो अपना चल रहा है ये चक्र। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पिछला जन्म कौन जानता है। अरे भाई पिछला जन्म क्या है नहीं है, पर इस जन्म की तो बात कर ले। इस जन्म में संत महापुरुष कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। यदि सासू माँ गलत कर रही है तो वो पाप की भागी बन रही है। पाप मतलब दुख का अपना कारण उत्पन्न कर रही है, दुख का रास्ता बना रही है। क्योंकि पाप और पारा ये कभी छीनता नहीं। पारा भी समय आकर के प्रकट होता ही है और पाप भी समय आकर के फल देता है। पाप मतलब ऐसा नहीं कि कोई नरक चला जाए। पाप का मतलब है व्यवहार खराब करेंगे, मुंह खराब करेंगे तो लोग हमसे वो प्रेम नहीं करेंगे, और फिर जब हमको जरूरत होगी तो हमको सहयोग नहीं करेंगे, और जब सहयोग नहीं करेंगे तो वो जो कष्ट होगा वो नरक के समान कष्ट होगा। यही तो पाप है। और पुण्य क्या है कि जब हम किसी को सहायता करेंगे, उपकार करेंगे, तो जब हम कभी दुख में कष्ट में होंगे तो जरूर दूसरा हमको सहयोग करेगा और वो नरक की कष्ट से उबार देगा और हमको स्वर्ग में स्थापित कर देगा। एक सच्ची घटना बताते हैं। और एक के घर में 5 बहू, 5 बेटा 4 6 बेटा था तो पहले होता था। अब तो हमारे 2 हम 2 हमारे 2, अब तो वो भी नहीं, अब हम 2 हमारे 1। अब पता नहीं आगे चल करके वो भी क्या होगा, 0 पर ना आ जाए। तो अब जो भी है तो कहते उस समय 5 भाई 6 भाई होना कोई बड़ी बात नहीं थी। और ये सास बहू का बोलने से थोड़ा सा छेड़ देते हैं और फिर प्रसंग में आ जाते हैं। और देखो 4 का शादी हो जाता है और चारों में एकदम से झगड़ा रोज। हम काहे झाड़ू देबो, हमें रोज देबो, हमें नहीं देबो। और कहता था हमें रोज रोटी बनाबो, हमें नहीं बनाबो। जो हमें चूल्हा तर नहीं रहो गर्मी में, और तो एको दिन नहीं आवो। हाँ तो मैंने इसी लेकर के लड़ाई। अब ज्यादा किसी का आप कहता था तू आज बनाओ, सासू माँ कह दे हमारा आज बड़ी तबीयत खराब हो, बुखार आ गलो, आज हमारा से नहीं हो। तो अब सासू माँ बेचारी परेशान। अब किसी को कुछ बोले तो कोई कुछ बहाना बनाए, कोई कुछ बहाना बनाए, घर का काम ठीक से ना हो और टेंशन। एक दिन पहला दिन बोले ना टेंशन मने 10 मने 10 और सन मने सूरज। आजकल हर आदमी को टेंशन है, 10-10 सूरज का गर्मी है। थोड़ा सा एकदम दूर से माचिस दिखाओ कि नहीं बस आग लग जाता है। एकदम कोई सहने वाला नहीं है, टेंशन इतना है। 10-10 सूरज का गर्मी सबके पास है। तो अब सासू माँ परेशान, किसको क्या बोले, कौन बहू को समझाए, बड़की को कि छोटकी को। छोटकी को कहने जाते हैं बड़की नाराज, बड़की को कहने जाते हैं छोटकी मझलकी नाराज। अब इसके चक्कर में ससुर भी परेशान कि केकरा बुझाइयो, केकरा ने बुझो तो नीचे कर्मी कर, हमें तो छोड़ी दे लियो, सीख लिए थोड़ा थोड़ा। अब ससुर भी परेशान, वो भी लेट से दुकान जाता था, उनका दुकान था बढ़िया एकदम सरवन जी के तरह। अब दुकान था, अब क्या करे, घर में कचकच है तो दुकानों में दुकानदारी में मन लगेगा। खुदरों को झाड़ झाड़ के कहेगा लेकिन लेने तो जो भाग वो कहेगा देखो एक तो पैसा दे के लेते हैं और ये तो कहता लेगा तो लेने, जब ये दुकान में नहीं आएंगे दूसरे दुकान में। बिक्री कम हो गया, घर की आमदनी खत्म हो गई और बड़ा परेशानी। अब इधर छोटका बेटा को भी शादी देना होगा, अब छोटका बेटा को शादी देना ही पड़ेगा भाई। अब वो भी चाहे जैसा निकले। शादी ठीक हो गया, छोटी पुतहू घर में आई और जब से घर में आई तब से घर बदल गया। कैसे? छोटी बहू जो है ना श्यामा गोपाल की कथा सुनती थी, सत्संग, यानी वो सत्संग भजन सुनती थी। जैसे ही घर में आई वो आते ही समझ गई कि घर की क्या दशा है। किसी से कुछ छुपा नहीं रहता, थोड़े से में सब समझ जाता है। अब समझ गई कि यहाँ सब अपने आप को छुपाता है, कार्य कोई भी मन लगा करके ठीक से नहीं कर रहा है। बैटरी बदलने का कोशिश करो, आवाज छोड़ता है। बैटरी बदलने का कोशिश करना ठीक है, अभी रहने दो, तुम जानो, आपको करने दो। अब बॉयलर ठंडा हो जाएगा तो फिर परसों दिन जय श्री राधे, हरिओम। रहने दो, जैसा भी है चलने दो भाई। बोल दे प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। छोटका बेटका का शादी हुआ, शादी हुआ होते ही छोटी बहू सब समझ गई और दूसरे दिन ही, शादी के दूसरे दिन जा करके बर्तन में लग गई। जूठा बर्तन पड़ा हुआ था, माजना शुरू कर दी।
कई लोगों के घर में होता है, रात का जूठा बर्तन पड़ा रहता है, 8-9 बजे तक भी नहीं धुलता, तो समझ लो उस घर में लक्ष्मी आना बड़ा मुश्किल है। चले बने तो रात को ही धो लो, नहीं तो कम से कम एकदम पहले सुबह उठ करके फट से बर्तन साफ कर दो। रामचरितमानस में आया कि जब हनुमान जी लंका गए और कौन क्या है कैसे है, जब वो देख रहे थे तो देखा कि रावण मदिरा पी रहा है और एक तरफ बर्तन जूठा पड़ा है और उसमें भी दही का बर्तन। कहते दही का बर्तन यदि और विशेष करके जूठा पड़ा रहे तो कहते हैं आयु छीन हो जाती है, अल्प आयु प्राप्त होता है, समझो उसका मृत्यु निकट है। हनुमान जी समझ गए कि रावण अब ज्यादा दिन यहाँ रहने वाला नहीं है। तो इसलिए बर्तन, क्योंकि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, स्वच्छता धार्मिकता का दूसरा रूप है। आप कितना अगरबत्ती पूजा दिखाते हो, ये परिचय मिलता है आपके घर के साफ सफाई से। जो अंदर साफ होगा वो बाहर भी साफ होगा। नहीं तो कई लोग कहता नहाने धोने से क्या होता है, गंगा जी में रोज डुबकी लगाने से क्या होता है। भाई जो अंदर साफ होगा वो बाहर भी साफ रखेगा, और जो बाहर साफ रखेगा वो अंदर भी साफ होगा, बाहर भीतर शुचि होगा। नहीं तो जिसको नहाना नहीं होगा ना, अरे मन चंगा तो कठौत में गंगा, बड़का मन चंगा, तुम्हारा मन चंगा लाओ कठौत में गंगा। बस सबको यही बोले मन चंगा है तो कठौत में गंगा। राधे राधे। ये सब चालाकी वाला शब्द है, ये धर्म के आड़ में अधर्म है कि मन चंगा तो कठौत में गंगा। अरे दोनों हाथ अपना ही है। अरे समानता की बात करो, एकता की बात करो, जैसे कम्युनिज्म में किया जाता है। एकता की बात हो सकती है क्या? बात एकता की सुनने में बहुत अच्छी लगती है महाराज, और जो एकता का बात करता है उससे कहो कि क्या तुम दाएं हाथ से भी खाते हो और बाएं हाथ से भी खाते हो? क्या यदि हाथ से आशीर्वाद देने की जगह किसी को पैर से भी देते हो क्या? क्या तुमको कोई पैर से, सब तो शरीर का ही अंग है, सब तो एक ही है, जैसा बायां हाथ वैसा दायां हाथ। ये एकता की आड़ में वो अपना रोटी सेक रहा है। अब वो देखा बर्तन मांजने लगी सुबह की, भाई इतना बर्तन जूठा पड़ा। सासू माँ कहा अरे अभी शादी करके आई है, कुछ दिन तो रहने दे, अरे ये जूठा बर्तन और सब बहुएं कर लेगी। कहा भैया करने दो, जूठा बर्तन साफ करने से कोई छोटा थोड़ी हो जाता है। भैया हमने कथा में सुन के रखा, भागवत में ही ऐसी उत्तरार्ध में आया है कि जब पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया, सबको सब कार्य सौंप दिया था, पर जूठा पत्थर उठाने का कार्य किसी को नहीं सौंपा था। तो देखा जूठा पत्थर है, खाया भोजन किया, फट से भगवान श्री कृष्ण जूठा पत्थर उठाने में लगे। अब इसमें भी देखो लोग क्या चालाकी करते हैं, कहीं भोज होगा या कहीं और अनुष्ठान होगा तो लोग ना जूठा पत्थर उठाना शुरू कर देते हैं, और सब काम नहीं करेंगे क्योंकि भगवान ने उठाया। अब सुन लिया तो लोग फट से थाली ही उठाने वाला काम करेंगे कि कब खाए और थाली उठाए कि हम भी देखो कम नहीं है। और उसको अरे भाई यदि कोई उठा रहा है जूठा पत्थर उसको छोड़ दो, जो कार्य कोई नहीं कर रहा उसमें लग जाओ। इसका मतलब नहीं कि भगवान ने जूठा पत्थर उठाया हम झूठे ही पत्थर उठाए। लकीर के फकीर होने से काम नहीं चलेगा, बल्कि बुद्धिमानी से विवेक से कार्य करना पड़ेगा। उन्होंने मैया को बहुत अच्छा से समझाया कि देखो मैया, भगवान ने जब जूठा पत्थर उठाया तो अश्वमेध यज्ञ में उनको जो कहा कि जो इस तरह का कार्य करता बड़ा पुण्य मिलता है। जब भगवान जूठा पत्थर उठा सकते हैं तो हम यदि जूठा बर्तन धोएंगे तो क्या हमको पुण्य नहीं मिलेगा? क्या भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलेगा? कहा बेटी बात तो सही है, चल अब तुमको जो काम करना है तू कर, तू जा। ये चारों बहुओं ने सुन लिया, करे जूठा बर्तन मांजने से पुण्य होता है। अब दूसरे दिन से सब होड़ लग गया कि हम जूठा बर्तन मांजेंगे, हम जूठा बर्तन मांजेंगे। तो छोटकी सोचा जब सब जूठा बर्तन के तरफ गया तो वो जो है निकल करके वो काम छोड़ दी। अब देखता कि झाड़ू उड़ू कोई नहीं दे रहा है कि कहीं धूला न लग जाए हो, तो एकदम आंगन तक झाड़ू मारने लगी, बुहारने लगी। कई लोग देखना घर के अंदर जो कर दे बाहर जल्दी झाड़ू नहीं मारती है कि लोग क्या कहेगा, घर का बहू बाहर निकल गई, अरे सड़क पर झाड़ू मार दी। प्रतिष्ठा में कई लोग अपना प्राण भी गवा देते हैं। तो अब उसने बिल्कुल आंगन तक बुहार करके चकाचक कर दिया। सासू माँ ने कहा अरे ये तू क्या कर रही है, लोग क्या कहेगा कि नई नई बहू आई है और उससे ये काम करवा रहा। कहा मैया हमने रामायण की सुना, सबरी जंगल में जाकर के रोज
सुबह झाड़ू बहारू लगाती थी कि संत महापुरुष के चरण में कंकड़ न लग जाए। और रोज संत लोग बड़ा आश्चर्यचकित होते थे कि कौन इसको साफ करके जाता है, कौन इसमें झाड़ू बहारू लगा करके जाता है। बहुत आश्चर्य। एक दिन पकड़ में भी आ गई तो उन्होंने कहा देखो मैया सबड़ी जंगल साफ करती थी तो उनको भगवान का राम का दर्शन हुआ। तो मैया हम घर की साफ सफाई चकाचक करेंगे तो क्या हमको भगवान दर्शन नहीं देंगे? नहीं, प्रत्यक्ष सही सपने में भगवान दर्शन नहीं देंगे। सासू माँ ने कहा यदि तुमको इसी में पुण्य की प्राप्ति है तो जा तू यही काम कर। अब सासू माँ छोड़ दिया, सब सुन लिया, अरे झाड़ू लगाने से भगवान मिलते हैं। अब उसमें भी एकदम छीना झपटी होने लगा। तब इसने क्या किया, कुआं से उस समय पानी, अब कौन करे, गर्मी का समय, उतना नीचे से पानी, मेहनत वाला काम कौन करे, पानी निकालने लगी। सासू माँ ने कहा बड़ा मेहनत का काम है, छोड़ दे। कहा देखो गर्मी के दिनों में बड़े बड़े सेठ प्याऊ लगाते हैं, गुड़ चना बांटते हैं और वो दूसरे को पानी पिलाते तो उनको पुण्य मिलेगा। हम घर के लोगों को ताजा ताजा ठंडा पानी पिलाएंगे मैया तो क्या हमको पुण्य नहीं मिलेगा? हम पर भगवान खुश नहीं होंगे? कहा बेटी बात तो सही है, जा तू पानी वाला काम। अब सबको लगा कि ये भी पुण्य का काम है, वो भी करने लगा। इस तरह से एकदम छीना झपटी से काम, घंटों का काम मिनटों में होने लगा। होता है कि नहीं? कहीं आप मिल के काम करो, चाहे वो भंडारा का आश्रम में या कहीं सत्संग में भजन में, तो देखो घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। कल इतना इतना आदमी का खिचड़ी, हमको लगा कैसे खिलाएगा कैसे बटेगा, आधा घंटा भी नहीं लगा, हमको बाहर निकल के लगे कि लोग खाते होंगे, और आधे घंटे में ही सब काम चपाचट, घंटों का काम। क्योंकि जब आदमी मिलजुल करके कार्य करता है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो घर का काम कौन बड़ी सी बात है। अब इसमें छीना झपटी होने लगा तो उसने चक्की चलाना शुरू किया, घर में आटा बनने लगा। अब घर में एक सौहार्द का वातावरण बन गया। अब पता नहीं सरवन जी के यहाँ ऐसा वातावरण है कि नहीं। बोल दे प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हर घर में सास ससुर तो यही चाहता है कि सभी मेल जोल से रहे, और ना रहे तो सास ससुर को क्या करना चाहिए, डंडा लेके तो कितना करोगी, छोड़ दे भाई तू जान, तेरा काम जाने, अपना भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। ज्यादा पतहू को समझाने में अपना समय और शक्ति को बर्बाद नहीं करना चाहिए। आगे भाई तुम लोग जानो, कभी कभी सासू माँ को भी बड़ा अहंकार, हम सास हैं, अरे हम जब पुतहू थे तो कितना सह के रहे, तुम लोग तो जरा भी नहीं सहती हो। ल और पुतहू बोलता रोज का इसका यही डायलॉग है, घूम फिर के आओ यही गीत गाओ, घूम फिर करके आओ यही गीत गाओ। तो बताओ प्रेम रहेगा? इसलिए सासू माँ को भी चाहिए कि हम कैसे बेटी से ज्यादा प्रेम करें। और बोलने का है कि हम तुमको बेटी से ज्यादा प्रेम मानते हैं, होता नहीं है वास्तविक रूप से। और बहू रानी को भी समझना चाहिए तो क्या बेटी दुश्मन बना ले और हमको बेटी से ज्यादा। तो इस तरह से एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है और विवेक से ही कार्य लेना पड़ता है। तो क्या हुआ, एक साल में सेठ जी का काम धंधा भी बढ़िया चलने लगा, दुकान में बहुत लाभ हुआ। सेठ जी बहुत खुश हो गए, कहा इन सब बहुओं के कारण हमारा दुकान में लाभ हुआ, इसलिए सभी बहुओं को हम गहना बना करके देंगे। ससुर ने क्या किया, सबको 5-5 भरी का सोना, समझो कि उस जमाने में 5 भरी कोई बड़ी, अभी कम से कम कितना कैलकुलेशन कर लो, शायद 80 × 5, 8 पंचे 40, 4 लाख या जो भी हो। तो मान लो 1-1 लाख का ही गहना मिल जाए तो कौन ना खुश हो। अब जा करके बहुत खुश हुआ, बहुत आनंदित हुआ। असहयोग से देखो बड़ी गोतनी का उसी घर में उसका बेटी बड़ी हो गई थी, शादी था, तो छोटी गोतनी ने उसको अपना गहना भी दे दिया। कहा कि हमारा तो कोई अभी लड़का बच्चा हुआ नहीं है, जब होगा तो दीदी आप हमको वापस कर दीजिएगा, और नहीं कीजिएगा वो बाद का बात बाद में देखी जाएगी, पर अभी आपको जरूरत है। छोटी गोतनी ने अपने हिस्से का गहना भी बड़की को दे दिया। बताओ वो घर क्या है, मंदिर है कि नहीं, वो घर एक स्वर्ग होगा कि नहीं, वो घर एक आश्रम बनेगा कि नहीं। नहीं तो आजकल आश्रम में चले जाओ महाराज, क्या दुर्दशा है। आपस में बाबा लोग भिड़ते कि ये गद्दी हमको मिले कि हमको मिले, लाठी तो दूर की बात है बंदूक निकल जाती है महाराज। अब बताओ घर अच्छा कि आश्रम अच्छा। ज्यादातर लोग आश्रम वही लोग आते हैं मठ पर जिनका घर में होता खटपट, चले आते हैं बाबा जी के मठ पर। भाई आश्रम में आने से ऐसा थोड़ी कि उनकी प्रवृत्ति बदल जाती है, उनका संस्कार बदल जाता है। बाबा का लेवल सिर्फ बदला है, अंदर तो समान वही ना है।
कि बाबा बनने से अंदर का भी माल बदल गया। हम लोग धोखे में आ जाते हैं, यही बाबा यही रकम क्या नो बोल लो, वही बाबा वही रकम क्या। अरे भाई वो बाबा बना है, ऊपर का लेवल बदला है, पर अंदर का सामान, अंदर का जो वस्तु है वही है। ये समझदार आदमी को समझ लेना चाहिए, उसके तर्क वितर्क कुतर्क में नहीं समझना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों कहा। समझदार व्यक्ति समझ जाता है कि सिर्फ चोला बदला है पर संस्कार नहीं बदला है। इस प्रकार से कहने का मतलब है कि घर में जब आपस में मिलजुल करके सुमति से कार्य करते हैं तो संपत्ति अपने आप आ जाती है, और जहाँ संपत्ति आती है तो शांति भी बनी रहती है। और संपत्ति आए ना आए, जहाँ शांति बनी रहती है संपत्ति अपने आप आ जाती है। हरि बोल हरि बोल। कहते हैं विद्या ददाति विनियम अविद्याति याति पात्रत्वाम अपात्रत्वाम धनम आपनोनि अधनम धर्म ततः सुखम। मैया सरवन जी की यहाँ से सुनो, धन से धर्म होता है और तब जाकर के सुख की प्राप्ति होती है। और कई बाबा कहते हम तो बाबा बन गए, धन का त्याग कर दिए। अब हम आपके ऊपर इशारा नहीं कर रहे हैं, हम जैसे बाबा लोगों पर इशारा कर रहे हैं। कहते विद्या ददाति विनियम विनियाति याति पात्रत्वाम अपात्रत्वाम धनम आपनोनि अधनम धर्म तथा सुखम। आज रमेश जी इतनी मेहनत से चंदा नहीं करते, रमेश जी को और आप लोग भी सहयोग नहीं करते, चाहे सरवन जी हो, चाहे आपके दिलीप जी हो, और सब ग्राम के लोग हो, इसमें सभी कोई यदि सहयोग नहीं करते धन से तो क्या यह कथा हो पाती, ये धर्म का कार्य हो पाता? तो धन से ही धर्म होता है। धर्म के लिए भी धन की आवश्यकता होती है, और धन के लिए पात्रता की आवश्यकता होती है। जहाँ पात्रता है वहाँ धन है, और जहाँ धन है वहीं पर धर्म वह कर सकता है। और धन की शुद्धि धर्म से ही होती है। आप जितना धन से धर्म करोगे तो वह धन शुद्ध होगा, और नहीं तो धन का 4 गति है, और वो सब गति छोड़ दो। ज्यादा धन होगा नहीं तो आएगा कोई चोर डाकू लेके एक दिन चल जाएगा, चलो उसके घर में बहुत कमा कमा के रखा, समझ लेना कितनों ताला मारो, एक दिन आ जाएगा। या तो चोर डाकू आएगा, उससे बच जाओ तो काला कोट वाला आ जाएगा। आता ही है पुलिस, ये केस मुकदमा कहाँ होता है ज्यादा? जहाँ संपत्ति है, जहाँ विषय है वही विष बन जाता है। और वो नहीं होगा तो अंत में माने कुछ न कुछ इनकम टैक्स वाला ही आ जाएगा, ईडी वगैरह। कई लोग तो बिल्कुल एकदम 2-4 नंबर का। अभी बंगाल की क्या हालत है ये तो दिलीप जी को अच्छे से पता होगा। कहने का तात्पर्य है नहीं तो ईडी आ जाएगा, इनकम टैक्स आ जाएगा। इसलिए पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय, और पुत्र कुपुत्र तो का धन संचय। मैया लक्ष्मी को बांधने का कोशिश मत करो, बस लक्ष्मी को चलायमान रहने दो, और भगवान विष्णु को कृष्ण की कृपा को प्राप्त करने का प्रयास करते रहो। मैया लक्ष्मी तो एकदम सहजता से आ जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जय।